चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाजियाबाद में 150 गैस सिलेंडर से भरा ट्रक में आग, 30 मिनट तक ब्लास्ट होते रहे, आसपास से कई मकान जले, लोग घर छोड़कर भागी। गाजियाबाद में शनिवार सुबह सिलेंडर से भरे चलते ट्रक में आग लग गई। पल भर में आग ने विकराल रूप ले लिया। हाईवे पर 150 सिलेंडर 30 मिनट तक फटते रहे। हादसा इतना भीषण था कि सड़क किनारे बना गोदाम ढह गया। सिलेंडर 100 मीटर दूर आसपास के मकानों में गिर रहे थे। इससे 2 से 3 घरों में आग लग गई। रविंद्र पुरी बोले, महाकुंभ को दुष्टों की नजर लग गई। शंकराचार्य निश्चयानंद ने कहा, व्यवस्था में विफलता तो थी, भगदड़ पर बड़े साधु संतों ने क्या कहा। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी स्नान के ठीक पहले मची भगदड़ में हताहत से शंकराचार्य अखाड़े के साधु संतों में दुखी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि महाकुंभ को दुष्टों की नजर लग चुकी है। महाकुंभ में भगदड़ वाली जगहों पर पहुंचे योगी, अफसरों से वजह पूछी। कहा, कुछ लोग साजिश करने से बाज नहीं आ रहे। महाकुंभ में हुई भगदड़ के तीसरे दिन सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले वह संगम तट पर वहां पहुंचे जहां भगदड़ हुई थी। कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने घटना की पूरी जानकारी दिया है। करीब 10 मिनट तक योगी वहां रुके, अफसरों से सवाल किए। इसके बाद सीएम सतुआ बाबा के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ रामाभद्राचार्य से आशीर्वाद लिया। सतुआ बाबा को तिलक लगाया। यूपी में 2 दिन के बाद फिर होगी बारिश। 33 जिलों में छाया कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर। अयोध्या सबसे ठंडा। यूपी में शीतलहर कोहरे का प्रकोप जारी है। 33 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। शनिवार सुबह बुलंदशहर, मथुरा समेत 15 जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही है। वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। भगदड़ के बाद महाकुंभ में 5 नए बदलाव। पाटन पुल खोली, वीवीआईपी पास रद्द, गाड़ियों को बॉर्डर पर रोका। वसंत पंचमी के लिए नई व्यवस्था। 3 फरवरी को वसंत पंचमी। इस दिन प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का अमृत स्नान है। एक बार फिर से महाकुंभ में भीड़ बढ़ने लगी है। 28 फरवरी की आधी रात भगदड़ और हताहत के बाद प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस क्राउड मैनेजमेंट पर है। वाराणसी में नाव और बोट टक्कर मामले में एफआईआर। 7 घंटे बाद गंगा से निकाली गई छोटी नाव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने X पर किया पोस्ट। मानव मंदिर घाट के सामने नाव दुर्घटना के बाद वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पूरे अलर्ट मोड में आ चुका है। नाविकों के साथ जल पुलिस के प्रभारी ने बैठक की और उन्होंने नाविकों को सख्त हिदायत दी कि चपालू वाली छोटी नाव समेत 25 सवारियों की क्षमता तक की बोट नहीं चलेगी। महाकुंभ जमीन के अंदर मौनी बाबा की साधना वीडियो हुआ वायरल। 5 फीट का गड्ढा, ऊपर टीन सेट लगाकर मिट्टी डाली ताकि हवा तक अंदर नहीं आ सकी। महाकुंभ में मृत आत्माओं की शांति और महाकुंभ मेला को सही से संपन्न कराने के लिए मौनी महाराज भू शादमी पर बैठे हुए हैं। महाकुंभ के सेक्टर 6 में स्थित शिविर में शुक्रवार को लगभग 3 घंटे तक जमीन के अंदर अखंड तपस्या की। संगम पर हुई भगदड़ के कारण मौनी महाराज ने अपनी चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा स्थापित कर दी थी। अखिलेश बोले, सरकार झूठी। इमरान मसूद ने कहा वे सिर्फ बजट पेश करती है, मिलता कुछ नहीं। बजट पर यूपी के नेता क्या बोली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज बजट पेश किया है। इस पर यूपी के नेताओं की प्रक्रिया सामने आ गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार महाकुंभ में जान गंवाने वालों की आड़े नहीं दे सकेगी वो क्या ही करेगी। ये सरकार झूठी है, बजट का आंकड़ा झूठा है। लखनऊ के 5 जोन में सफाई कर्मियों की हड़ताल। गंदगी से पटे वार्ड और सड़कें, पुराने ठेकेदारों की वापसी पर हंगामा। राजधानी में सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाते हुए पुराने सफाई ठेकेदारों को हटाकर हैदराबाद की कंपनी रामकी को काम सौंप दिया गया है। लेकिन इस बदलाव के खिलाफ सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में तापमान, बारिश की संभावना। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 4-5 फरवरी को बदलेगा मौसम। जनवरी माह में लखनऊ का औसतन अधिकतम तापमान बढ़ गया है। 5 सालों में यदि वर्ष 2016 को छोड़ दिया जाए तो ये सबसे ज्यादा है। यदि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2022 के औसतन तापमान बढ़ चुका है। इस माह 16 दिन तापमान सामान्य से कम रहा तो 15 दिन सामान्य से काफी अधिक रहेगा। योगी ने अफसरों से पूछा, भगदड़ कैसे मची। महाकुंभ में घटना वाली जगह पर 10 मिनट रुके। संतोष से बोले, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद तीसरे दिन से योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। अफसरों के साथ घटनास्थल पर गए मेलाधिकारी विजय किरण आनंद से पूछा, हादसा कैसे हुआ। विजय किरण ने योगी को बताया कि भीड़ आई किधर से, भगदड़ कैसे मची, इसके बाद रेस्क्यू कब और कैसे शुरू किया गया।
अपने वेल्डिंग दुकानदार से 10 लाख रुपए की ठगी, पैसे वापस मांगने पर दी जान से मारने की धमकी, महिला समेत 5 आरोपी हुए फरार। हापुड़ में वेल्डिंग दुकानदारों के साथ मोतियों को खेल खिलाकर पैसे दुगना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी का मामला सामने आ गया है। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र की ग्राम पटना निवासी राकेश, जो नवी मंडी में वेल्डिंग की दुकान चलाती हैं, के साथ कुल 1.10 लाख रुपए की ठगी की गई है। वाराणसी में सेना भर्ती के अभ्यर्थी से 291 लाख रुपए ठगे नकली ब्रिगेडियर से थमाया अग्निवीर का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, सीबी ने दर्ज कराया केस। वाराणसी में सेना भर्ती के नाम पर अभ्यर्थी को झांसा देकर दलाल ने 291 लाख रुपए ठग लिए हैं। खुद को सेना का ब्रिगेडियर बताकर कैंटोनेर इलाके में नौकरी लगवाने का दावा किया है। भर्ती में नंबर नहीं आने पर जब अभ्यर्थी ने सवाल उठाया तो अग्निवीर सेना भर्ती का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिखा दिया। आगरा में डॉक्टर और पुलिस के बीच टकराव, 2000 डॉक्टर हड़ताल पर, बोले जब तक थाना सस्पेंड नहीं होगा इलाज नहीं करेंगी। आगरा में डॉक्टर और पुलिस के बीच हुए टकराव के बाद से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हड़ताल पर है। गुरुवार को एक सर्जन के साथ हुई अभद्रता के विरोध में आईएम के सभी सदस्य हड़ताल पर चले गए हैं। लगभग 2000 डॉक्टरों ने प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक सहित पैथोलॉजी आदि बंद कर दिए हैं। वाराणसी में श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी के साथ केस की सुनवाई, तहखाने की मरम्मत समेत कई याचिकाएं लंबित, 1 सालों से केस में तारीख पे तारीख। वाराणसी कोर्ट में श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े मामलों की सुनवाई शनिवार दोपहर जिला जज संजीव पांडे की अदालत में होगी। पूर्व जिला जज अजय कृष्ण विश्रोई के रिटायर होने के बाद इन सभी केसों की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी है। कई प्रार्थना पत्र आए जिस पर कोई बड़ा फैसला नहीं हो सका। गोरखपुर से बसंत पंचमी स्नान के लिए चलेगी 250 बसें, परिवहन निगम के किए खास इंतजाम, स्थानीय रूटों पर भी बढ़ाई गई बसों की संख्या। बसंत पंचमी स्नान के श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर परिवहन निगम ने विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे बस स्टेशन, कचहरी और नौसर बस स्टेशन के बीच 250 बसें प्रयागराज के लिए चलाई जाएगी ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो सके। बजट सत्र 2025 नौकरी पेशा की 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी, ये फायदा नई रिजीम में। निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह फायदा सबको मिलेगा। मोदी बोले यह बहुत अच्छा बजट। कांग्रेस नेता जयराम बोले बजट में बिहार के लिए सौगात, आंध्र प्रदेश की क्रू उपेक्षा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 किया है। इसमें कई तरह की घोषणाएं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। पीएम ने कहा कि हर कोई आपकी प्रशंसा कर रही है, बजट बहुत अच्छा है। एमपी में ठंड कम हुई, राजस्थान में भी गर्मी। कोहरे के चलते दिन में 146 फ्लाइटें देरी से उड़ी, 14 कैंसिल की गई। देश के 12 राज्यों में शनिवार को कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, दिल्ली में सुबह धुंध छाई रही। दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर रह गई थी। इसके चलते करीब 146 फ्लाइटें देरी से उड़ी है। वही 14 फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। आमिर खान के बेटे जुनैद लखनऊ के मुरीद बोले कबाब बिरयानी बहुत लजीज, यहाँ की लोकल लैंग्वेज खिंचलाती है, पिता से सीख रहे बारीकी। एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान अपनी अपकमिंग फिल्म लव यापा का प्रमोशन करने शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे हुए हैं। यहाँ उन्होंने बातचीत में लखनऊ के खान पान की प्रशंसा की और पिता आमिर खान की रंग दी बसंती मूवी को अपने फेवरेट फिल्म बताया है। सीएम सैनी बोले बेचारी अतिशी क्या करे, वह महिला है। आम आदमी पार्टी बोली महिला विरोधी चेहरा। हरियाणा बीजेपी ने कहा केजरीवाल ने झूठे मक्कों की फौज बनाई है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी को बेचारी कहने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। दरअसल सीएम सैनी पानीपत आए हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि मलाई तो केजरीवाल खा गया, अतिशी क्या करेगी बेचारी, वह तो महिला है। पंजाब के वित्त मंत्री बोले बजट में न्यायालय की उम्मीद, केंद्र से एमएसपी गारंटी, खेती के लिए विशेष पैकेज मांगा, बीजेपी सरकार भेदभाव करती है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय बजट 2025 में राज्य के लिए इंसाफ की उम्मीद जताई है। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार राज्य के साथ न्याय होगा। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से पंजाब के साथ वित्त भेदभाव किए जा रही है, लेकिन इस बार पूरी आशा है कि पंजाब को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा।